टेबल। कुछ चीजें मिसिंग है, उन मिसिंग चीजों को हम देखते हुए अपने सवाल को सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का सम 1 के इक्विवेलेंट होता है और यहाँ पे फ्रिक्वेंसीज का टोटल सम दिया हुआ है 100। 21 को हम जो डिवाइड करेंगे 100 से तो जो चीज हमारे पास आएगी वो हमारी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी कहलाएगी। फिर हमारे पास यहाँ पे रिलेटिव फ्रिक्वेंसी दी हुई है 0.38, यानी कि हम 38 को डिवाइड करते हैं 100 से तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.38। तो हम यहाँ फ्रिक्वेंसी की जगह लिख सकते हैं 38। अब हमारे पास 16 फ्रिक्वेंसी दी हुई है, 16 को सिंपली हम डिवाइड कर देंगे 100 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.16। इस तरह से हमारे पास फ्रिक्वेंसीज तो मालूम हो चुकी हैं, लेकिन एक फ्रिक्वेंसी और एक क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हमें अभी भी नहीं पता। उसको मालूम करने के लिए सिंपली हम जो तमाम नंबर्स यानी कि 21 से 16 तक इन सबको हम कर लेंगे प्लस। इन सबको प्लस करने के बाद हम 100 में से इन सबको माइनस कर देंगे। आंसर आएगा वो बनेगा 6 को कर देंगे 100 से डिवाइड तो आ जाएगा आंसर 0.06। फ्रिक्वेंसी के अंदर हमारे पास नंबर्स हम देख रहे हैं कि बढ़ते चले जा रहे हैं, यानी कि सबसे पहली फ्रिक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी 6 और लास्ट फ्रिक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी 100।